नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम क्लास 7। पेज नंबर दिस इज योर पेज नंबर 37। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, दिस इज योर पेज नंबर 31। ओके, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम गिवन है। डज एडिंग द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप किसी भी ऑर्डर में जो टर्म्स को है वो ऐड करेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, यू विल गेट द सेम वैल्यू। टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक, कंसीडर एक्सप्रेशंस विथ मोर देन 3 टर्म्स ऑल्सो। तो एक तो आपको नॉर्मल एक्सप्रेशंस लेके चेक करना है कि अगर आप टर्म्स की पोजिशन चेंज करते हैं यू विल गेट द सेम रिजल्ट और नॉट। So yes, adding the terms of an expression in any order gives the same value. This is because addition is a commutative and a associative property. एडिशन की एक कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये टर्म्स आपको यूज में देनी है। देन अ स्वापिंग एंड ग्रुपिंग, ठीक है, ये भी आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द सम। तो 4+5 लिखो या 5+4 लिखो, यू विल गेट 9 एज द एडिशन। एंड एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग नंबर इज डिफरेंटली डज नॉट चेंज द सम। अगर आप 2 एंड 3 को ऐड कर रहे हैं या पहले 3 एंड 4 सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, यू विल गेट स्टिल गेट द same result. This is because of the associative and the commutative property of addition. One more example with 3 and more terms, जिसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 and 4 4 टर्म्स हैं। इनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐड करेंगे इन अ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। देखिए, पहले हमने ग्रुपिंग किए फर्स्ट 2 नंबर्स की, मतलब पहले 7 और 5 जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे उनको ऐड कर दिया। 12, 2 नेगेटिव है तो इनमें दोनों में क्या हो जाएगा, मतलब 2 थे ऑलरेडी, 3 और आ गए तो 5 हो जाएंगे। तो 12 माइनस 5 इज 7। नाउ 7 प्लस, पहले इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 5 एंड देन +5 -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे +5 आएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। जितने पॉजिटिव टोकन है उतने ही आपके पास नेगेटिव टोकन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यू विल गेट 7 अगेन। ओके, नाउ अब हमने क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर, मतलब आपके पास 5 पॉजिटिव टोकन्स हैं, उसमें से 2 आपने माइनस कर दिए, यू विल गेट 3। यहाँ पे आपके पास 7 पॉजिटिव है, 3 कर दिए 4, तो 3+4 इज अगेन इज 7। तो आप किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि किसी भी ऑर्डर में आप इनको एडिशन करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, 2 एग्जांपल्स हम इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है यूजिंग द टोकन मॉडल। इसके पहले भी हमने टोकन मॉडल लेके ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि, और टोकन मॉडल आप ऑलरेडी अपनी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो टोकन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, पॉजिटिव नंबर्स आर शोन एज अ पॉजिटिव टोकन्स +1 ईच and negative numbers are shown as the negative tokens -1 each. Positive tokens and negative tokens together cancel out each other, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जीरो पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव 3 पॉजिटिव टोकन्स एंड एड 2 मोर पॉजिटिव टोकन्स, तो आपके पास 5 हो जाएंगे। ठीक है, नाउ इफ यू चेंज द ऑर्डर, मतलब पहले आपके पास 2 है एंड देन यू एड द, you have +2 positive tokens and you add 3, still you will get the same 5 tokens. So order does not matter. ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है अकॉर्डिंग टू टोकन मॉडल। भी आप इसमें टोकन मॉडल से आप इसको फॉलो कर सकते हैं और उसमें भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। Thus the addition of terms in any order gives the same value. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप करेंगे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। Therefore in the expressions having only additions it does not matter in what order the terms are added, they all give the same value. ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। If you change the order it doesn't matter the value, you will get the same value. ठीक है,
Now let us consider expressions having the multiplication and division also. मतलब आपके पास एक expression है जिसमें multiplication भी हो रहा है and division भी हो रहा है without the order of the operations specified by the bracket. The value of such expressions are found by first evaluating the terms. Once all the terms are evaluated, they are added. ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि आपको चाहे मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म्स गिवन हो या डिवीजन में हो, पहले आप उसको इवेल्युएट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। लाइक 4 × 5 है, देन +10 है, तो आप पहले, और ब्रैकेट मेंशन नहीं है, ब्रैकेट मेंशन नहीं है, तो आप जो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है पहले उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वहां पे, जैसे 20 + 10 करेंगे हम, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे एंड देन जो भी एडिशन में आपको बाहर नंबर गिवन है उसको उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशंस 30 + 5 × 4 इज इवेल्युएटेड एज फॉलोज। अब आप देखेंगे इसमें ब्रैकेट नहीं गिवन है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। टर्म्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस साइन से जो है वो टर्म्स एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होती है, तो एक टर्म आपकी 30 हो जाएगी एंड दूसरी टर्म ये हो जाएगी। तो दूसरी टर्म में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द 5 × 4 = 20 एंड देन ऐड 30 इन इट। अगर आपके पास ब्रैकेट हो चाहे ना हो, एज यू नो कि टर्म्स आर डिफ्रेंशिएटेड बाय ईच अदर बाय अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप टू टर्म्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एंड देन पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। द एक्सप्रेशंस 5 × 3 + 2 प्लस 78 की जगह यहाँ पे मिसप्रिंट है, करेक्टेड विथ 7 × 8 + 3 इज इवेल्युएटेड एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले जितने भी यहाँ पे ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये यहाँ पे प्लस के बाद डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, यहाँ तक आपके पास किस में है, कंप्लीटली वन टर्म में प्रेजेंट है। तो ये एक टर्म हो जाएगी, 7 × 2 एक टर्म हो जाएगी, यहाँ पे भी 7 × 8 एंड +3। तो पहले मल्टीप्लीकेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे 3 + 2 5, 5 × 5 = 25, ठीक है, 7 × 8 = 56 एंड देन +3। तो इस तरीके से अगर आपके पास ब्रैकेट हो चाहे ना हो, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे जो मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी देखिए 5 × 5 = 25 लिखा, एक्सप्रेशन इज दिस 56, 25 56 +3 ऐड इज 80, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल बुक में गिवन है। नेक्स्ट है, Manasa is adding a long list of numbers. It took her 5 minutes to add them all and she got the answer 11749. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number 9055. ठीक है, उसने सारे नंबर ऐड कर लिए, ये वाला वो भूल गई। Does she have to start all over again? No. अभी हमने पढ़ा कि मैटर नहीं करता है कि आप किस ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। नो शी डज नॉट नीड टू स्टार्ट ओवर, शी कैन ऐड 9055 टू द एडिशन। जो भी उसने टोटल करा है रिमेनिंग नंबर्स का, उसके अंदर वो जो नंबर भूल गई है 9055, उसको वो उसमें ऐड कर देगी और स्टिल उसको सही वैल्यू मिलेगी, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। दिस इज बिकॉज द एडिशन इज अ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी ऑर्डर में करें, किसी भी ग्रुप में करें, इट्स रियली डजंट मैटर द वैल्यू ऑफ योर addition. In mathematics, we use the phrases commutative property for addition instead of saying swapping terms, ठीक है, does not change the sum. Swapping of term मतलब आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है commutative property of addition. And similarly, grouping does not change the sum, called the associative property of addition. और grouping से सम में कोई चेंज नहीं होता एडिशन के, तो उसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। Manasa is going outside to play. Her mother says, "Wear your hat and shoes." Which one should she wear first? She can wear her hat first and then her shoes, or she can wear her shoes first and then her hat. So it doesn't matter, ठीक है। Manasa will look exactly the same in the both the cases. Imagine a different situation. Manasa mother says, "Wear your socks and shoes." Now the
ऑर्डर मैटर्स, क्योंकि पहले तो ये तो नहीं होगा शूज पहन के फिर आप सॉक्स पहनोगे, ऑफ कोर्स पहले आप सॉक्स पहनोगे एंड देन आप शूज पहनोगे. तो she should wear socks and then shoes. If she wears shoes and then socks, Manasa will feel uncomfortable and look very different. तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, बट इन केस जहाँ पे आप हैट पहनो चाहे पहले आप शूज पहनो, मैटर नहीं करता है, बट कुछ कुछ चीजों में ऑर्डर मैटर करता है, सॉक्स एंड शूज वाला. ये डेली लाइफ का एक एग्जांपल देके आपको यहाँ पे समझाया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है मोर एक्सप्रेशंस एंड देयर टर्म्स. अगर और भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर 4 डोसा. अब देखिए ये 4 लोग हैं और इन्होंने 4 डोसा ऑर्डर किए. ठीक है. ईच डोसा कॉस्ट 23 रुपीज एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग इट ₹5. और 5 रुपए की उन्होंने उसको टिप दिए, 5 रुपीज की. 4 डोसा की कॉस्ट कितनी होगी? अगर एक डोसा की कॉस्ट है 23 तो 4 की हो जाएगी, 4 × 23. नाउ टोटल अमाउंट विथ टिप कितना हो जाएगा? तो एक तो आपके डोसा का अमाउंट एंड प्लस टिप. तो इसमें दो टर्म्स है आपकी, दिस एंड दिस. ठीक है. इन पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. 92 + 5 इज 97. सो टोटल जो उनका कॉस्ट होगा वो होगा 97 इन दिस ऑर्डर. ठीक है. इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7, अभी 7 फ्रेंड्स हो गए हैं और डोसा का रुपीस कितना था? 23. तो अभी हम 4 की जगह 7 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे एंड टिप रिमेन्स द सेम. टिप अगेन आपकी 5 रुपीज की ही है. हाउ मच विल दे हैव टू पे? अभी उनको कितना पे करना है एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म. एक और आपको टर्म्स भी बतानी है. तो कॉस्ट ऑफ 7 डोसाज इज 7 मल्टीप्लाई बाय 23. टोटल कॉस्ट विथ टिप इज 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5. तो आपकी जो एडिशन से डिफ्रेंशिएट होती है टर्म्स, तो एक टर्म हो गई 7 मल्टीप्लाई बाय 23, एक टर्म हो गई 5. इसको सॉल्व कर देंगे, इवेल्युएट करेंगे. यू विल मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन एड +5 166. They have to pay 166 rupees and this will be your answer. So terms of expressions is this and 7 multiplied by 23 and 5 are the term. ठीक है. expressions आपका ये हो जाएगा, उसमें terms आपको find out करनी है this and this. Okay. Now example number 8. Children in class आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन. ठीक है. ये गेम आपने सबने खेला होगा अपने स्कूल में. वेन एवर द टीचर कॉल्स आउट अ नंबर, स्टूडेंट आर सपोज टू अरेंज देमसेल्फ इन द ग्रुप. जो भी नंबर टीचर कॉल आउट करेगी आपको उस ग्रुप में उतने ग्रुप्स के बच्चे जो हैं एक साथ हो जाएंगे. और जैसे 4 नंबर बोला तो 4 बच्चे एक साथ अपने एक ग्रुप बना लेंगे. तो डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ इन द क्लास कि कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्रुप्स फॉर्म करेंगे और कुछ बच्चे लेफ्ट ओवर रह जाएंगे. ठीक है. नाउ ये हो गया. whoever is not part of the announced group size is out. ठीक है. जो भी ग्रुप का पार्ट नहीं होगा वो साइड में हो जाएंगे. रूबी wanted to rest and sat on the one side. The other 33 student. That means टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो गेम खेल रहे हैं? 33 हैं. एंड द टीचर कॉल्ड आउट 5, मतलब 5 बच्चों का ग्रुप बनना है. तो Once children settled, Ruby wrote 6 multiplied by 5 plus 3. मतलब 5 के कितने ग्रुप्स बन गए? 6 ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बन गए. 3 बच्चे क्या हो गए? 3 चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट. तो अंडरस्टूड एज 3 मोर देन 6 मल्टीप्लाई बाय 5. नहीं, 6 मोर देन नहीं है. 6 जो है वो 5 का ग्रुप बन चुका है 6 का, और 3 लेफ्ट ओवर हो गए. थिंक एंड डिस्कस व्हाई शी रोट दिस. द एक्सप्रेशन रिटर्न इज 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 प्लस 3. तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 33. दैट्स व्हाई शी रोट 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 जो है वो आपके लेफ्ट हो गए. सो हम क्या बोल सकते हैं? रूबी ऑब्जर्व व्हाट हैपन इन द गेम. द चिल्ड्रन हैड टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5. She noticed that there were 6 full groups of 5 students each, which is 30 students, but the total number of children playing game is 33. So 3 children were left out who could not fit in the full group of 5. मतलब 5 लोगों का ग्रुप वो नहीं फिल कर पाए. This means
30 students are in completed groups, 6 groups of 5, and 3 students are left out. 3 students are not added, they are left out. तो एक्सप्रेशन से आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि वो लेफ्ट आउट हुए हैं, वो बच गए हैं, जो कि 5 का ग्रुप नहीं बना पाए, ठीक है। और 5 5 के 6 ग्रुप बने हैं हमारे पास, 6 5 30. Final expressions is this written as the sum of terms, 6 5 30 and 3 students left. Now, for each of the case below, write the expressions and identify its term. अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन आपको गिवन है, उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है. इफ द चिल्ड्रन टीचर हैड कॉल आउट 4, रूबी वुड रिटन. 4 बोल रही है तो 4 4 के कितने ग्रुप्स बनेंगे? इफ टीचर हैड कॉल आउट 4, रूबी वुड राइट एक्सप्रेशन 8 मल्टीप्लाई बाय 4. मतलब 8 ग्रुप्स बने हैं 4 4 बच्चों के, ठीक है. 8 चौक 32, मतलब 8 4 32 एंड प्लस 3 प्लस 1, मतलब 33 स्टूडेंट है तो 1 लेफ्ट ओवर रह गया. तो इसमें टर्म्स क्या हुई आपकी? टर्म हुई 8 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1. 8 4 32 एंड प्लस 1 is left over. Now teacher called out 7. 7 ग्रुप्स बनने हैं, कितने कितने बच्चों के बनेंगे? 4 4 बच्चों के. 7 4 28. अब जो आप 33 में से 28 माइनस करेंगे, लेफ्ट ओवर बच्चे हो जाएंगे 5, ठीक है. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड ये हो गई आपकी टर्म्स. और जो 5 बच्चे हैं वो हो गए लेफ्ट ओवर, मतलब उनका कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रुप बनाना था आपको 4 4 बच्चों का, सॉरी 7 7 बच्चों का, ठीक है. तो 4 ग्रुप्स बने 7 बच्चों के. 4 7 28. दिस इज योर एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर टर्म. राइट द एक्सप्रेशंस लाइक द अबाउ फॉर योर क्लास साइज. तो ये आप अपनी क्लास में जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं. लाइक 35 है तो कोई भी नंबर आप कॉल आउट करेंगे, उतने उतने आप ग्रुप बना देंगे, जो लेफ्ट ओवर बच्चे रहेंगे उनको प्लस में ऐड कर देंगे. नाउ एग्जाम्पल 9. Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg पैकेट्स. मतलब 100 kg तो उसने खरीदा एक पैकेट, और उसको 2 पैकेट में पैक कर दिया. 2 kg के 2 पैकेट्स उसने बना दिए, ओके. मतलब 100 का उसने 2 में डिवाइड कर दिया. ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट्स. राइट द एक्सप्रेशन. 4 2 kg के पैकेट्स उसके पास ऑलरेडी हैं, और उसने क्या किया? 100 को भी 2 में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 2. And write the expression for the number of 2 kg packets of the rice he has now and identify the terms. तो एक तो 4 kg के ऑलरेडी उसके पास 2 2 kg के 4 पैकेट थे. नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स he has now is 4 plus 100 by 2. the term is 4 plus 100 by 2. तो ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से सॉल्व करने, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किस तरीके से एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हैं. तो जितना आप इनको सॉल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी. तो 4 पैकेट्स 100 को डिवाइड कर दिया 2 में, और 4 पैकेट 2 kg के ऑलरेडी थे. तो ये भी कितने के हुए? 2 kg के हो गए, और ये भी 2 kg के. तो 4 2 kg एंड 100 अपॉन 2 भी 2 kg. तो दिस इज योर एक्सप्रेशंस एंड टर्म्स आर 4 and 100 by 2. Now the next one is example 10. Kana has to pay 432 rupees to the shopkeeper using coin. इतने इतने के कॉइन्स. ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में लार्ज नंबर अराउंड 10 में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास सिर्फ इतने ही कॉइन्स या इतने ही रुपीस के नोट होते हैं, तो आपको किस तरीके से उन्हें अरेंज करना है. यू विल गेट द 432, ठीक है. इतने इतने कंडीशन गिवन है आपको कि इतने ही रुपीस के नोट उसके पास प्रेजेंट है. देयर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल 432 का 100 के हैं उसके पास, तो 400 20 एंड 10 है तो 30, एंड 1 रुपीस का कॉइन है तो एक ये बना दिया एक्सप्रेशन, 1 रुपीस के कॉइन को 2 टाइम्स. नाउ मीनिंग 4 notes of 100 rupees, 1 note of 20, 1 note of 10 and 2 notes of rupees 1. ओके. एक और एक्सप्रेशन लिख रखा है 8 5 40. तो यहाँ पे हो गया 450 का भी है हमारे पास, यस. तो 400 ये बन गए, प्लस 5
रुपीज़ के हमने 4 ले लिए, 20 प्लस 10, 430 हो गया। और अगेन हमने 2 कॉइन्स ले लिए ₹1 के। तो इस तरीके से भी इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। मीनिंग 8 notes of ₹50, 1 note of 10, 4 notes of 5 and 2 notes of 1. Identify the terms in the two expressions above. ये जो ऊपर आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, इसमें टर्म्स बतानी है, तो एडिशन के इधर इधर वाले सारे आपकी क्या हो जाएंगे, टर्म्स। 1 2 3 4 टर्म्स इसमें हो गई, इसमें हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4 टर्म्स इसमें होंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे एज यू कैन सी द टर्म्स 4 multiply by 100, 1 multiply by 20, 1 multiply by 10 and 2। सेम इसके अंदर ये वाली टर्म्स हो जाएगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग 432 रुपीज टू समवन। तो ये आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपका मन करे वो, लेकिन रुपीज वही जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो 400, 100 के हमने 4 ले लिए, 10 के हमने 3 ले लिए, तो 430, 32 में 1 के 2 कॉइन्स ले लिए। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें टर्म्स हो जाएगी आपकी अगेन 1 2 एंड 3। सेकेंड इज 200 एंड यहाँ पे भी 200 हो गया, एक टर्म से हो गए 400। अगेन 3 नोट हमने लिए 10 के, 30, 430, ये हो गया आपका 2। ठीक है, दिस इज योर टर्म्स फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप और इनको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11। Here are two pictures. Which of these two arrangements matches with the expression this? 5 multiplied by 2, मतलब 5 ब्लॉक्स हैं और 5 नंबर्स हैं और उसमें 2 2 ब्लॉक्स हैं, प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 के ब्लॉक्स हैं एंड प्लस 3 1 2 3। अब यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 के 2 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, एंड उसमें 1 2 3 देन 3 3 दोनों में ऐड हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनकी यहाँ पे भी एक है, यहाँ तो ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ कहीं मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 के एक ही लाइन प्रेजेंट है लेकिन दो ग्रुप से प्रेजेंट है। हम ये बोल सकते हैं सेम नंबर दो ग्रुप में है। तो इसको देखिए किस तरह से एक्सप्लेन करें। लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ टर्म 5 मल्टीप्लाई बाय 2 plus 3 10 13। This expressions can be understood as 3 more than 5 multiplied by 2 which is describe the arrangement of the left। ठीक है, जो लेफ्ट में अरेंजमेंट है यही इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। जो राइट वन साइड पे है, what is the expressions for the arrangement in the right making use of the number of yellow and blue square। तो do you recall the use of bracket? We need to use bracket for this। मतलब दो ग्रुप्स बने हुए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 के, टू ग्रुप्स हैं। ओके, नोटिस दैट दिस अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एट 5 प्लस 3 5 प्लस 3। ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है 5 प्लस 3, वन ब्लॉक में भी है, 5 प्लस 3 सेकेंड ब्लॉक में भी है। तो हम इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नाउ यू फिगर इट आउट। इसी पेज पे आपके कुछ एक्सरसाइज गिवन है वो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। तो आपको एक तो एक्सप्रेशंस गिवन है, इनकी टर्म्स लिखनी है और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला है 28 माइनस 7 प्लस 8। तो हम पहले लिख देते हैं टर्म्स क्या क्या होगी। 28 प्लस, ठीक है, मैं एडिशन का साइन लगा के इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये 3 टर्म्स हो गई आपकी। अब इसका हम सॉल्व कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। 28
28 में से 7 को पहले माइनस कर देते हैं, 28 पॉजिटिव टोकन से, 7 नेगेटिव टोकन से. So what will you get? You will get 21. Now addition of 8 you will get 29 is your answer. ठीक है, एक का आंसर हो जाएगा आपका 29. Now the B part. B में आपके पास टर्म्स हैं 39 plus -2 multiplied by 6. ठीक है, and plus 11. These are your terms. Now एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं. 39 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 11. तो पहले हम 6 2 ज़ा 12 प्लस 11. 39 में से हम पहले 12 को माइनस कर देते हैं. यू विल गेट 27 प्लस 11 एंड 38 इज योर आंसर. ठीक है, पॉजिटिव टोकन में से नेगेटिव टोकन को रिमूव कर देंगे. देन यू विल गेट 27 एंड पॉजिटिव टोकन्स अगेन प्रेजेंट है, उनको ऐड कर देंगे. यू विल गेट 38 एज योर आंसर. नाउ द सी पार्ट. 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10. तो पहले हम लिख देते हैं टर्म्स. 40 माइनस 10 10 and 10. These are your terms. Now expression 40 plus minus का 10 plus 10 plus 10. तो पहले पॉजिटिव को सबको हम ऐड कर लेते हैं. 40 50 60 60 माइनस प्लस 10. You will get 50 as your answer. Okay, C part completed. Now D part. D में है आपके पास एक्सप्रेशंस, तो मैं टर्म्स लिख देती हूँ डायरेक्ट. 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस में आपका आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2. नाउ एक्सप्रेशन 48 प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2. तो 48 प्लस 20 प्लस 8 डिवाइड कर देंगे. 2 8 जा 16. नाउ 48 में से 20 जो नेगेटिव है उनको हम रिमूव कर देंगे. यू विल गेट 28 plus 8, you will get 36 and this is your answer. Okay, now the E part. इसमें आप टर्म्स लिखेंगे 6 multiplied by 3 minus 4 multiplied by 8 multiplied by 5. This, okay, these are your terms. Minus 4 multiplied by 8 multiplied by 5. एक्सप्रेशंस क्या आएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5. सॉल्व करते हैं. 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस 8 5 ज़ा 40 5 4 ज़ा 20 28 ज़ा 160. तो 1 पॉजिटिव है 18 एंड नेगेटिव है आपके पास 160. तो ऑफ कोर्स आपके पास नेगेटिव में ही बचेंगे टोकन्स. ओके, तो 160 में से हम 18 को माइनस कर देंगे. यू विल गेट 142 और वो किस में होगा? नेगेटिव में होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला जो टोकन्स है वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है. तो दिस इज योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ स्टोरी एंड सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज. तो आपको पहले एक स्टोरी नरेट करनी है
एंड देन आप उसको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 89 प्लस 21 एंड माइनस 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारी स्टोरी जो भी आपको समझ में आ रहा हो। मैंने लिखा है टीना हैड 89 कैंडीज, ठीक है, गॉट 21 मोर, एंड gave 10 to her friend. How many candies does she have now? अब उसके पास कितनी कैंडीज बची है। तो एक्सप्रेशंस के लिए हमने स्टोरी लिख दिया, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगी, 89 प्लस 21 प्लस माइनस का 10। ये एक्सप्रेशन हो गया। हम सॉल्व करते हैं, 89 और 21 को पहले ऐड कर देंगे। यू विल गेट 110 प्लस माइनस का 10, यू विल गेट 100 इज योर आंसर, ठीक है। तो स्टोरी एंड एक्सप्रेशंस गिवन है आपको, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो वैल्यू हो जाएगी 100 कैंडीज, जो भी है आप 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट। नाउ बी पार्ट। बी में है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड माइनस 6। तो स्टोरी है मोनू sells 5 packets of 12 pencils each, but removes 6 defective ones. How many pencils are left? ठीक है, 5 पैकेट ऑफ 12 पेंसिल्स, मतलब 5 पैकेट है उसके पास जिसमें 12 पेंसिल्स हैं इन ईच बॉक्स, और 6 उसने रिमूव कर दी बिकॉज वो डिफेक्टिव थी। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस माइनस 6, 12 5 are 60 and you will get 54 is your answer, ठीक है। सो बी पार्ट कंप्लीटेड, नाउ द सी पार्ट। सी में है आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन। इसकी स्टोरी हम क्या लिख सकते हैं, माई फैमिली buys 4 pizza costing ₹9 each, and 2 cold drinks costing ₹6। आप बोलोगे 2 कोल्ड ड्रिंक 6 रुपीज की, तो स्टोरी है, स्टोरी कुछ कुछ भी कैसे भी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो मैंने इजीएस्ट वे में बनाई है, 2 कोल्ड ड्रिंक्स कॉस्टिंग ₹6 ईच। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन में आते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। 9 4s are 36, 6 2s are 12, and you will get 48 is your answer, okay। तो वैल्यू इसकी है वो आएगी 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 completed, coming to the next question। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन
describing the situation and identify terms and find the value of the expressions. तो A है आपके पास Queen Alia give 100 gold coins to a Princess Elisa and 100 gold coins to a Princess Anna last year. प्रिंसेस एलिसा ने क्या किया, यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल हर कॉइन्स, मतलब एलिसा ने अपने 100 जो कॉइन्स थे उनको क्या कर लिया, डबल कर लिया। ठीक है, और प्रिंसेस एना ने एना के पास भी 100 ही थे, बट उसने क्या किया, बॉट अ ज्वेलरी एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट, हाफ मतलब इसके हाफ उसके पास बचे। Left. Write the expressions describing how many gold coins Princess Elisa and Princess Anna together have. तो आपको वो expressions लिखना है जिसमें दोनों के पास मिला के कितने coins बचे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे number of gold coins Princess Elisa got 100 and number of gold coins Princess Anna got, एना को भी कितने मिले, 100 मिले। एलिसा हो गया, एना हो गया। अब प्रिंसेस एलिसा ने क्या किया, उसको बिजनेस में डबल कर लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंसेस एलिसा यूज्ड द कॉइन्स टू स्टार्ट द बिजनेस एंड डबल्ड हर coins. So the number of coins Princess Elisa has now, अब उसके पास कितने हो जाएंगे, डबल कर लिए तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2। और प्रिंसेस एना, उसने क्या किया था, ज्वेलरी बॉट की थी, ठीक है, बॉट ज्वेलरी एंड हैज ओनली half of the coins left. So the number of coins Princess Anna has equals to 100 by 2. So हम expressions क्या ले सकते हैं, so the total number of gold coins both have together is equals to 2 multiplied by 100 plus 100 upon 2। ये हो गया इनका एक्सप्रेशन, ठीक है। टर्म्स क्या आएगी इसमें, 2 multiplied by 100 and 100 upon 2, these are two terms। नाउ वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, 200 प्लस इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे यू विल गेट 50, सो 250 कॉइन्स दे बोथ हैव टुगेदर, मतलब दोनों को मिला के कितने कॉइन्स हुए, 250। ओके, दिस इज द ए पार्ट। नाउ द बी पार्ट इज, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है, A metro train ticket between two stations is rupees 40 for an adult and rupees 20 for a child. What is the total cost of the ticket? So for first है आपके पास
फोर अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन, मतलब एक कंडीशन आपको दी है कि 4 अडल्ट जर्नी कर रहे हैं और 3 चिल्ड्रंस जर्नी कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है अडल्ट के कितने रुपीस लग रहे हैं। मेट्रो ट्रेन टिकट फॉर एन अडल्ट is equals to rupees 40. So ticket for 4 adults is equals to 4 multiplied by rupees 40. ठीक है। एंड सेकेंड है आपके पास मेट्रो ट्रेन टिकट फॉर और चाइल्ड rupees 20. So ticket for 3 is equals to 3 multiplied by rupees 20. ओके, तो एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा इसके लिए। फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स is equals to 4 multiplied by 40 plus 3 multiplied by 20। टर्म्स आपकी हो जाएगी these टू एंड सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 एंड यू विल गेट 220 एंड दिस इज योर आंसर फॉर द पार्ट 1। ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स गिवन है। द सेकेंड पार्ट इज फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 अडल्ट, बच्चे नहीं है उसमें, सिर्फ 3 अडल्ट है। ठीक है, 2 ग्रुप्स है बट। तो एक अडल्ट के रुपीस आपको पता है 40 थे। मेट्रो ट्रेन टिकट फॉर अडल्ट इज इक्वल टू रुपीस 40। सो टिकट फॉर a group of 3 adults is equals to 3 multiplied by rupees 40. So the expression for total cost of tickets for the 2 ग्रुप्स, ये एक ग्रुप के हैं, एक ग्रुप के अडल्ट के रुपीस इतने लग रहे हैं और वहां पे मेंशन है आपको 2 ग्रुप्स के निकालने हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट ऑफ फॉर द 2 ग्रुप्स having 3 adults is equals to 2 ग्रुप्स है तो 2 multiplied by 3 multiplied by 40। ठीक है, so you will get 2 multiplied 3 4 are 12 and rupees 240 is your answer। एक ग्रुप के रुपीस आ रहे हैं इतने, तो 2 ग्रुप्स के कितने हो जाएंगे, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है आपके पास। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो। इस विंडो की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशंस
डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको कुछ मेजरमेंट्स गिवन है। सी टोटल हाइट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की फाइंड आउट करनी है। ये जो गैप है इसकी आपको डिस्टेंस पता है 5 सेंटीमीटर। ये जो ग्रिल्स है इसकी मोटाई आपको पता है 2 सेंटीमीटर, और ये जो बॉर्डर है ऊपर और ये नीचे इसकी मोटाई है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो इन सबको ऐड करके इनका एक्सप्रेशन बना के वी विल फाइंड आउट द टोटल हाइट ऑफ द विंडो। तो हम लिखेंगे द टोटल हाइट of the window is equals to number of gaps plus मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, क्योंकि नंबर ऑफ गैप्स की जो मेजरमेंट है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस नंबर ऑफ ग्रिल्स मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर प्लस नंबर ऑफ बॉर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। सबकी नंबर्स काउंट करके हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, ये एक एक्सप्रेशन है, प्लस एक टर्म है सॉरी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये तीनों आपकी टर्म्स है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 35 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो द टोटल इज, पहले इन दो को ऐड कर लेंगे तो 47 प्लस 6 इज 53 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, तो टोटल विंडो की जो हाइट है वो निकालने के लिए आपको ये देखिए ग्रिल्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ग्रिल्स है। गैप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 गैप्स हैं। ओके, नाउ बॉर्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो बॉर्डर है आपके पास 1 एंड 2, राइट, क्योंकि हाइट ही फाइंड आउट करनी है हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपका इसका एक्सप्रेशंस और इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 37 तक आई थिंक कंप्लीटेड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे जो भी आपकी एक्सरसाइज गिवन है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 35। ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।